कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह हमारे हृदय में ही स्थित है। परंतु हमारे मन पर मायिक आवरण होने के कारण हम भगवान को अनुभव नहीं कर पाते। जब मन निर्मल होता है तब भक्त श्री कृष्ण को अनुभव करता है। 1. मन की शुद्धि। भगवत प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी महाराज जी कहते हैं, गंदे वस्त्र में इत्र की सुगंध टिकती नहीं, उसी प्रकार अशुद्ध मन में भगवान की उपस्थिति अनुभव नहीं होती। मन को शुद्ध करने के उपाय: नाम जप, सेवा, सत्संग, साधु और गुरु की आज्ञा का पालन दो। नाम स्मरण सबसे सरल मार्ग। प्रेमानंद जी बताते हैं कि नाम में ही सब कुछ है, वही भगवान का स्वरूप है। यदि कोई भक्त निष्कपट हृदय से राधे कृष्ण का स्मरण करता रहे तो धीरे धीरे मन भगवान का हो जाता है। नाम जप से चित्त शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है, हृदय में आनंद प्रकट होता है। 3. प्रेम भावना। भगवत प्राप्ति का मूल तत्व: भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। महाराज जी अक्सर कहते हैं, भगवान को ज्ञान से नहीं, तप से नहीं, यज्ञ से नहीं, केवल प्रेम से पाया जा सकता है। भक्ति में प्रेम हो तो साधारण व्यक्ति भी भगवान का प्रिय बन जाता है। 4. अहंकार का त्याग। अहंकार भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं, जहां नम्रता है वहां ब्रजेश्वर श्री कृष्ण का वास है। भक्त का मन जितना विनम्र होता जाता है, भगवत प्राप्ति उतनी निकट आती है। 5. सत्संग और कथा का महत्व। महाराज जी बताते हैं कि सत्संग वह दर्पण है जिसमें भक्त अपनी आत्मा देख सकता है। सत्संग के लाभ: मन में भक्ति का संचार, जीवन की दिशा, स्पष्ट पाप का क्षय, मन में श्री कृष्ण लीला के प्रति लगाव। सत्संग के बिना भक्ति स्थायी नहीं रहती। 6. गुरु भक्ति भगवत प्राप्ति का राजमार्ग। प्रेमानंद जी अक्सर कहते हैं कि गुरु ही भगवान तक ले जाने वाले साधन हैं। गुरु की आज्ञा, गुरु का स्मरण, गुरु के चरणों में श्रद्धा, ये सब भक्त को श्री कृष्ण तक पहुंचा देता है। 7. सेवा भगवान को प्रसन्न करने का सरल मार्ग। भक्त जब दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है तो भगवान उस सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, दूसरों को सुख देना ही भगवान को सुख देना है।